27:127 उसका 3 अक्सर हम बच्चे के बर्थडे में समर्पण में इसी वचन से, और इस वचन के अंदर बहुत सारा भेद भरा हुआ है। अब कुछ बातें हम प्रभु से मांगेंगे। भजन संहिता 127 उसका 3। देखो लड़की युवा की दिए हुए भाग में गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे। देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आइए हम प्रभु से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे वचन से। प्रभु हमसे बातें करें। हम पृथ्वी की बातें नहीं बल्कि हम स्वर्ग की बातें चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, आज की शाम के लिए एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम सबको भवन में लेके आने में आप लाया प्रभु, इसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। ना जाने इस शाम हम कहाँ रहने वाले थे, लेकिन आपने अपने भवन में लाया। आपकी आराधना के लिए, आपकी जीवित वचन से मनन करने का अवसर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। पिता, आज की शाम अपने बच्चों से जो बातें आप रखें पिता, वही बातें होने पाए। मेरी ओर का एक भी बात ना होने पाए। ये बच्चे आपका सुनने के लिए आए। मैं भी मनुष्य हूँ, अगर मैं बात करूँ तो वो बातें ही रह जाएंगी, लेकिन हम बात नहीं, हम जीवित वचन चाहते हैं। आप बोलेंगे तो वो वचन है प्रभु, वो हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा। हम चाहते हैं आज बच्चों के बारे में जो बातें आप रखें वही होने पाए। पिता, हम सब अपने आप को, ये भवन कलीसिया, यार आसपास के क्षेत्र को भी आपके हाथ में देते हैं। आप हमारे मध्य होकर बोलिए, हम सुनेंगे, आशीष पाएंगे। सब बातों में जो कुछ भी होगा महिमा आपको ही मिले। प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जोर से बोलें 3 बार, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 127 बाइबल बताती है उसका 3। देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। आज भी इस दुनिया में एक मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु इस दुनिया में और कोई नहीं जानता है, सिर्फ प्रभु के सिवाय। एक मनुष्य का जन्म इस पृथ्वी में होना है तो प्रभु ही जानता है वो कौन होगा, कैसे आएगा। आदि में ही जब पृथ्वी बनने के पहले और मनुष्यों को बनाने के पहले परमेश्वर ने अपने चित्त में हर एक मनुष्य को रखा है। वो मनुष्य होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका तो शादी कहाँ होगा, वो किस गांव में, किस देश में, कहाँ होगा। हम लोग हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में पैदा होने वाले रहे होंगे, हम लोग हो सकता है यूरोप किस देश में पैदा होने वाले रहे होंगे, और कई देशों में अभी एक टाइम का भोजन, 2 टाइम का भोजन नहीं है। कई देशों में अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन हम हैं तो उसके हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा हम भारत देश में पैदा हुआ, और भारत देश का छत्तीसगढ़ और बीजापुर हमारा जो परिवार है, वो परिवार प्रभु ने हमको चुन के दिया है। हालेलुया। हम पैदा होने के पहले हमको नहीं मालूम हम इस परिवार में आना है, प्रभु को पता है। हम जिस माता पिता जो हमारे हैं वो प्रभु ने चुन के हमको उनके मध्य, उनसे होते हुए इस पृथ्वी में लेके आया। आज भी एग्जैक्ट जन्म, मैंने कई बार बताया, एक मनुष्य का एग्जैक्ट जन्म किस क्षण में हुआ है, किस सेकंड में हुआ है, वो प्रभु जानता है। कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि ये दिन बताएगा, घंटा बताएगा, टाइम बताएगा, इतना मिनट में इसका जन्म हुआ बोलेगा। एक जन्म होने के लिए कई मिनट उसमें लगते हैं। सीजर भी करने के लिए कई देर तक एनेस्थीसिया आएगा, उसको बेहोश करेगा, उसके बाद सीजर होगा, बच्चे को निकालेंगे, उसको बोलेंगे, ये टाइम देख के बोलेंगे इसका जन्म हुआ, लेकिन वो जन्म नहीं है। एक्चुअली माँ के घर पे कब चित्त लगा,
वो प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो माँ को भी नहीं मालूम है, माँ को 2-3 महीने के बाद पता चलता है। कितने यहाँ माँ हैं आप, आपको पता है, आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते मेरा बेटे का जन्म, आप नहीं बता सकते। कोई माँ ऐसे बोल सकते हैं क्या? आपको 2-3 महीने के बाद पता चल गया, आप हॉस्पिटल जाने के बाद आपको डॉक्टर ने बोला कि हाँ अब आप प्रेग्नेंट हैं, तब पता चल गया कि मामा मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन एग्जैक्टली प्रभु जानता है कि वो चित्त कब लगा, कौन से क्षण, वो जानता है। मृत्यु भी ऐसे ही है, एक डॉक्टर कभी नहीं बताया इसका मृत्यु का टाइम, लेकिन प्रभु के पास उसका मृत्यु भी टाइम भी प्रभु के पास है। ऐसा है तो हमारा सृष्टिकर्ता हमारे बारे में एक एक चीज को प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बच्चों के बारे में लिखा है, देखो लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, एक भाग जो प्रभु ने हमको दिया है। अब हमारे पेट में, आपके पेट में हो सकता है 9 महीना ये बेटा रहे, बच्चा रहेगा, लेकिन वो भाग प्रभु का है। एक ऐसा चीज है जो प्रभु जब तक ना दे हम उसको नहीं पा सकते। हमारे जीवन में सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो ये संतान। हालेलुया। आपके पास सब रहे, अगर संतान नहीं है तो आप पूरा अधूरा रहेंगे। आप किसी पार्टी में खुल के नहीं जा सकते, चारों के बीच में आप खुल के नहीं जा सकते, और आप कहीं भी किसी से बात करने के पहले आपके मन में एक चीज है, मेरे बारे में पूछेगा, बच्चे के बारे में पूछने मेरे पास नहीं है। आप घर कितना बना है वो भी ना खुश नहीं रहेंगे, आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके पास प्रभु बच्चे को ना दे तो आपके पास एक अधूरा रहेगा कि अरे अगर आदमी मेरे बारे में पूछेगा, सब आज की दुनिया में सब पूछने से बढ़कर बच्चों के बारे में पूछते हैं। हम भी अपने दोस्तों से आज पूछते हैं कितने बच्चे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। अगर मसीह हैं तो कहाँ ट्रेनिंग तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, ये पूछते हैं। अब बच्चे के बारे में जान गए, हो गया, बाकी उनका क्या है अगर वो बताए तो ठीक है। तो ये जो हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगे रहता है संतान ना होने की वजह से, उसको हटाने का काम प्रभु करता है, वो हमारे लिए देता है। वो बोल रहे बाइबल में कि जब चिल्ड्रन आर द गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, वो एक भेंट है और गिफ्ट है, वो प्रभु ने हमको आनंद के लिए देता है, हमारा वंश बढ़ाने के लिए देता है, हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा देता है, और उस बच्चे के द्वारा हमारा वंश बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम बच्चे ना हो तो हम निर्वंश रहेंगे, अब बुढ़ापे में हम आगे हमारा सहारा भी कोई नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में अगर एक छत में 3 पीढ़ी रहता है, कौन? अगर हमारे माता पिता, हमारे बच्चे है तो वो परिवार बड़ा सबसे ज्यादा आनंद का विषय बनता है। हालेलुया। कितने लोग आप बोलते हैं, अगर आपके माँ पिताजी आपके घर में आए, आपके बच्चों के बीच अगर वो लोग 3 माता पिता भी हैं, आपके बच्चे भी हैं, आप भी हैं, तो आप माता पिता आपके साथ हैं, बच्चों के बीच आप तो निश्चित रहते हैं, तीनों पीढ़ी आपके पास है तो सबसे बड़ा आनंद का विषय होता है। हालेलुया। तो ये आनंद करने के लिए प्रभु ने हमको संतान के रूप में देखा है। इसीलिए बोला कि देखो यहोवा लड़के यहोवा का दिया हुआ भाग है, वो एक भाग है, उस भाग हमारे लिए दिया जो आनंद करने के लिए, हमारा वंश बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसमें आनंदित हो जाएं और हम उसके द्वारा और हमारा हर एक चीज का हम आगे बुढ़ापे में भी अगर हमारा सेवा है तो सेवा को आगे बढ़ाने का भी काम वही करता है। आगे का काम जितना भी है वो हमारे बच्चे करते हैं, ताकि हमारे लिए जितना भी हमारे लिए आगे रखा है, सुख के लिए जो कुछ भी आवश्यक रहता है वो बच्चों के द्वारा प्रभु पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब बच्चे गिफ्ट तो दिया, लेकिन इस बच्चे के पीछे एक और वचन को बाइबल बताती है कि हमारा क्या जिम्मेदारी है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए हमारा जिम्मेदारी भी है। बाइबल का इफिसियों किताब उसका 6 हाँ 6 का 4 हाँ 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 आगे हाँ। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण
करो। हालेलुया, हालेलुया, जो तो बोले हालेलुया। बच्चों को रिस गुस्सा नहीं दिलाना, बल्कि उनको प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना। दुनिया का कोई भी शिक्षा उसको भटका सकता है, लेकिन प्रभु की शिक्षा उसको प्रभु के राज्य में ले जाएगा, आपको आनंदित करेगा, आपके लिए भी आदर्श रहेगा, वो प्रभु को प्रसन्न करने वाला होगा। इसीलिए प्रभु की शिक्षा में उसको बढ़ाने के लिए बच्चे को दिया। एक माता पिता का जिम्मेदारी है। अब समर्पण में बोलते हैं, मांगते हैं प्रभु से, पास्टर जब बोलते हैं, पूछते हैं कि आप जब तक नहीं बोलोगे मैं बच्चे को प्रभु के हाथ में नहीं दूंगा। आपके बच्चे को समर्पण के पहले ये बोले होंगे, आप बोलिए आज से मैं बच्चे को, ये प्रभु का दिया हुआ भाग है, मेरे पेट में तो रहा, मेरे घर में है, लेकिन ये है प्रभु का भाग। तो जब प्रभु का भाग है तो उसको शिक्षा में बढ़ाकर प्रभु के हाथ में देना। हालेलुया, हालेलुया। ये माता पिता की एक जिम्मेदारी है। ओएनोस के माता पिता के लिए भी संदेश, वो सब जितने माता पिता हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि उस बच्चे को वचन में बढ़ाना और वचन में बढ़ाकर वचन की शिक्षा में चेतावनी देते हुए उसको प्रभु की शिक्षा देना। प्रभु की शिक्षा क्या है? प्रभु की आज्ञाओं को सख्ती से मानना, प्रभु से प्रेम करना और उनकी आज्ञाओं में बढ़ना, और कौन से चीजें प्रभु मना किया उसे नहीं करना। चेतावनी क्या है? गलत काम का तुरंत बताना है कि आप ये गलत काम नहीं करना। अरे बच्चे को हमको बताना है, बच्चे गलत किया तो उस बच्चे को बताना है बेटा इस गलती का सजा ये है। तो बच्चे को वचन की शिक्षा में हमारा काम बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया। अब माता पिता, अगर ये माता पिता ये शिक्षा अगर ना देते बच्चे को, एक दिन ये माता पिता से प्रभु लेखा लेगा कि आपको मैंने बेटे को दिया, इसलिए नहीं दिया कि आप उसको फ्री में छोड़ दो। बाइबल बताती है अगर बच्चे को यूं ही छोड़ दे वो लज्जा का कारण हो जाए, लेकिन उसको शिक्षा में बढ़ाएंगे। शिक्षा, प्रभु की शिक्षा, वो शिक्षा ये है कि सुनने में कठिन तो लगेगा, तकलीफ है, माता पिता को भी उस शिक्षा में रहना होगा। हालेलुया। सबसे पहले बेटा, अगर बेटा बच्चे वचन पर चलना है तो माता पिता को पहले वचन को मानना पड़ेगा। माता पिता से बच्चे वचन पे चलना और आज्ञा पालन करना सीखते हैं। माता पिता प्रार्थना करते हैं तो बच्चे प्रार्थना करना सीखेंगे। माता पिता अगर बाइबल पढ़ना सीखते हैं, वो लोग पढ़ते हैं तो बच्चे सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं। माता पिता उपवास प्रार्थना करते हैं तो बच्चों को पता होता है कि उपवास प्रार्थना करना है। माता पिता अगर मान लीजिए साप्ताहिक प्रार्थनाएं, कनिष्ठा की उपवास प्रार्थनाओं में कितनी सतर्क के साथ आप आते हैं, वो भी आना सीखते हैं। बच्चे को सिखाने नहीं, करने के बाद सिखाना, ये माता पिता की जिम्मेदारी है। ओए बेटा तू चर्च जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, आएगा क्या? कोई माता पिता सुबह उठ के बेटा तू उठ प्रार्थना कर, मैं तो लेट से उठूंगा, करेगा? पहले आपको करना होगा। आप भोजन करने के पहले आपको प्रार्थना करना है, बेटा सीखेगा, बच्चे सीखेंगे। हम जैसे जैसे करते हैं परिवार में वैसे वैसे बच्चे सीखते जाते हैं। पहले हम पति पत्नी वचन को मानने वाले हो जाएं। एक पास्टर बहुत अच्छा बोला कि घर में ना पति का चले ना पत्नी का चले, चले तो चले प्रभु का चले। दोस्त ताली बजाएं। हालेलुया। जिस घर में प्रभु का चलता है वही घर प्रभु प्रसन्न होता है। अगर पति चलाए, पति सिर है, सिर क्या होता है? वो आदेश देता है, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मेरे अनुसार चले। लेकिन पत्नी हृदय है। अगर हृदय खून को शुद्ध ना करे, आपके बॉडी में खून कहां से जाएगा? वो सब कचरा को साफ करने वाला हृदय होता है। पति सिर है, मान लो वो लीड करता है, देखता है, सब कुछ है, लेकिन पत्नी हृदय है, वो गंदा खून को भी साफ करके आपके बॉडी में सप्लाई करता है। ये हार्ट, इसका मतलब सारी गंदगी को मां साफ करने वाली। बाइबल बताती है कि
भले स्त्री परिवार को बनाती है। हालेलुया। जिन परिवारों में प्रार्थना होता है, माता पिता, जिस परिवार में माता का प्रार्थना सबसे ज्यादा, अभी राम बाबू भी आके क्या बोले, हम लोग आए, हमारी पत्नी वहाँ, मेरी पत्नी वहाँ पर प्रार्थना कर रही है, वो पावर बैंक है हमारा, हम जहाँ जाते हैं प्रार्थना करते हैं। हम बच्चों के लिए स्कूल जाने से प्रार्थना करने वाले होना है। हम माता पिता के द्वारा बच्चे सीखते हैं। अगर हम ना सिखाए, अगर हम प्रार्थना ना करें, हम ना सिखाए, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। आज अगर बच्चे वचन में नहीं है तो उसके पीछे माता पिता ही इसके जिम्मेदार है। अगर माता पिता प्रार्थना में हैं तो बच्चे प्रार्थना में रहेंगे। माता पिता इस बात को सिखाने वाले होना चाहिए कि वो कौन सा प्रभु का भय मानना भी वो माता पिता ही सिखाए। गलत काम कौन सा है ये माता पिता ही सिखाना है। कौन सा काम नहीं करना ये माता पिता ही सिखाएंगे। क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या नहीं, कितना 365 बार नहीं करने के लिए बोला है, 248 बार करने के लिए बोला है, 613 आज्ञाएं, वो नहीं करना कौन सिखाएंगे? कोई नहीं सिखाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं बच्चा, माता पिता झूठ बोल रहे हैं तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे। अगर माता पिता जो नहीं खाने का चीज खा रहे हैं बच्चे भी करेंगे। जहाँ नहीं जाना चाहिए, डांस करना चाहिए, कहाँ डांस करना है? क्रिसमस में डांस करना है। बाइबल बताती है हमारे अंग सब भले कामों के लिए बनाए हुए हैं। हमारा पैर, हमारा कमर, हमारा सिर, सब कुछ ये भले कामों के लिए बना हुआ है। हम प्रभु को ये बोले, आज से मैं प्रभु आपके लिए जीता हूँ बोल के प्रभु बपतिस्मा लिए। हम बोलते हैं हर सप्ताह में अपने पापों को छोड़ता हूँ बोल के हम प्रभु बोझ लेते हैं। हम हर संडे आते हैं, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। जिस हाथों को उठा के आप आराधना करते हो, वो हाथों को उठा के आप फिल्मी गीत में डांस नहीं कर सकते। अगर फिल्मी गीत में डांस करें श्राप आएगा। और सब प्रभु चलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आप आज्ञा पूरा नहीं किए, आज तो बहुत अच्छा है, हम जिद पे आके बोल देते हैं। कितने लोगों ने फिल्मी गीतों में डांस किए। माता पिता याद रखना, ये एक दिन ये बच्चे आपको सिखाते हुए बताएंगे कि ये प्रभु इस चीज को आपको बताएगा कि तुमने जानते हुए गलत किए। अगर जानते हुए किसी ने गलत किया, प्रार्थना लास्ट में नहीं सुनूंगा। जानते हुए गलत करने वाले की प्रार्थना नहीं सुनेगा। बेनिन से कराओ, किसी से भी कराओ, प्रार्थना नहीं सुनेगा, क्योंकि वो आपको उसका पलटा लेने वाला। नीति वचन में लिखा है अपने कर्मों को भुगताने वाला परमेश्वर है। इसलिए माता पिता बड़े सतर्कता के साथ रहे। मसीह के लोगों को बड़े सतर्कता के साथ जीना पड़ेगा। आपको आप अगर प्रेम नहीं दिखाएंगे, आप बच्चे को प्रेम करना, आप लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, आपका बेटा किसी से कैसे प्रेम करेगा? आपको प्रभु का प्रेम आपसे सीखेगा, लोगों के लिए देने का वो सीखेगा। आपके पास कैसे लोग आते हैं, कैसे आदर करते हैं, आपके पास कोई सेवक आए, आप उसके साथ कैसे आप समय देते हैं, कितना आदर करते हैं, वो बच्चा उस दिन से जानता है कि मेरा पिताजी मम्मी कैसे आदर करते थे। वो आज किसी सेवकों के बेटों पूछे कि सेवकों के घर में जाने के बाद माता पिता कैसे आदर करते हैं, तो वैसे ही आदर करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। रिनाल्ड मोके बोलता है कि मोदी बोलता है कि दुनिया में अगर मोदी एक बहुत बड़ा सेवक है, दुनिया का एक बहुत आशीषित सेवक है। वो बोलता है अगर मेरी माँ के समान दुनिया में सब माँ हो जाएं तो ये दुनिया में जेल नहीं रहेगा, थाना नहीं रहेगा। समझे? समझ में आया? मेरी माँ के समान अगर माँ हो तो दुनिया में जेल नहीं रहेगा। बोलो हमारी माँ भी बहुत अच्छी है। आपके माँ मेरी माँ के समान अगर हो जाए तो जेल नहीं रहेगा। जेल किसके लिए है? जो प्रार्थनाओं में नहीं है, जिनके बच्चे प्रार्थना नहीं है, प्रभु को नहीं जाने, इसीलिए तो वो बच्चे घर में नहीं है और बिगड़े हुए हैं। आज यहाँ चोरी तो कल वहाँ चोरी करके आज जेल में जाते हैं। जेल खाली नहीं रहता है, यहाँ से छूटते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ चढ़ते हैं वहाँ चढ़े जाते हैं। शिक्षा नहीं है। वचन की शिक्षा अगर बचपन से है, रिस न दिलाओ बल्कि प्रभु की शिक्षा में उनको बढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु की शिक्षा में बढ़ा दें। और सबसे बड़ा प्रॉपर्टी ये वचन की शिक्षा में अगर हम बच्चे को बढ़ाते हैं तो ये बच्चे हमारे लिए आनंद का विषय होते हैं। हालेलुया। सब रहने के बाद भी अगर बच्चे वचन में नहीं हैं तो आज बड़े बड़े सेवक, बड़े बड़े लोग आज बच्चों के कारण चिंता में हैं। आज माता पिता अगर आनंद का विषय चाहिए
तो प्रभु इनको देता है, बच्चों को वचन में बढ़ाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। माता पिता हम छोड़ने वाले होना चाहिए। आराधना हमारा कैसे होता है, हम संडे कैसे हम आराधना में जाते हैं, कितना समय चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं, हम कितना तैयार होके जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक रिटायर ऑफिसर है, आज भी वो 85 साल का है, रायपुर में। वो पति पत्नी सुबह उठ के पहले तो संडे कोई काम ही नहीं होंगे घर में, सिर्फ थोड़ा नाश्ता बना खाए तो खाए, सिर्फ तैयार होते हैं वो लोग चले जाते हैं। बड़ा ऑफिसर है वो, और सबसे ज्यादा बच्चों को उसने सिखाया, चलो तैयार हो जाओ, बढ़िया तैयार हो जाएंगे। बहुत साल पहले वो लोग कार में खरीदा है, 50 साल पहले वो लोग कार में चल जाते थे, और चर्च जाना, चर्च में लास्ट तक सबसे पहले, आज भी रिटायर होने के बाद भी वो 5 बजे चर्च पहुंचता है, चर्च का सफाई का काम करके घर आके फिर 9 बजे चर्च पहुंचता है। और आज रिटायर होने के बाद वो कैसे करता है मानो, बच्चे सब चले जाते हैं, वो सुबह उठ के नहा लेता है, कमर ठीक नहीं है, व्हील चेयर में है, और उसको ऑनलाइन टीवी चालू कर देते हैं या उसको मोबाइल ऑनलाइन दे देते हैं। वो कपड़े पहनेगा जैसे चर्च जाता है वैसे, बेल्ट पहनेगा, जूते नहीं पहनेगा, मोजा पहनेगा, कुर्सी में बैठेगा जैसे मैं चर्च में हूँ, घर में है, लेकिन वैसे तैयार हो जाता है। और क्या करता है वो, जैसे ऑनलाइन चर्च में प्रार्थना शुरू हो गया, वो वैसे ही यहाँ पर शुरू करता है प्रार्थना। वो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा मोबाइल में बने रहता है। लास्ट प्रार्थना होने के बाद मोबाइल बंद करेगा और बैठेगा, वो लोग आएंगे खाना देगा खाए। वो आज भी वो चर्च के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण उसके बच्चे, दोनों बच्चे विदेश में हैं और बहुत आश्रित परिवार है। उस परिवार में आज तक कोई भली वस्तु की घटी नहीं। उस परिवार के बारे में आज गवाही देता है पास्टर कि एक ऐसा परिवार है कि इसका कारण है उसके माता पिता बचपन से ही, वो जवानी में जब जिसे प्रभु को जाने, वो अपना जीवन का पहला स्थान प्रभु को देने वाले हैं। उनके बच्चे भी अनुशासित बच्चे हो गए। आज अनुशासन कहाँ से आएगा? बच्चा प्रार्थना करना माता पिता से सीखता है, चर्च में नहीं सीखता है। संडे स्कूल उसको बढ़ाने के लिए होता है। आज आप स्कूल भेज दें, जिस माता पिता के घर में पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल में सीखता है, लेकिन मसीह बच्चे वो जैसे पैदा होता है बात करना सीखता है, प्रार्थना करना माता पिता से देखता है। बच्चा प्रार्थना करना माता पिता से सीखता है। आप चर्च में लाके सिखाने का बहुत लेट हो जाएगा। आपको देख के आपके पास घुटने बैठने वाला होना चाहिए। आप ही नहीं बैठे तो वो कहाँ से बैठेगा? आप ही बिस्तर में प्रार्थना करेंगे, वो कहाँ से उतर के प्रार्थना करेगा? तो हम कितना सतर्क रहते हैं वचन मानने के लिए और वचन पूरा करने के लिए। माता पिता का अहम भूमिका है बच्चों के लिए। आज बच्चों को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं, कैसा परिवार बढ़ा रहे हैं, हम हमारे हाथ में है। अगर हम प्रभु के हाथ में इन बच्चों को आप कैसा देते हैं, वचन में बढ़ा के देते हैं। आप एक दिन जवान होने के बाद इस बच्चे को जब प्रभु के हाथ में देने के पहले आप क्या कैसे देते हैं कि मैंने इनको वचन में सिखा कर भेजा हूँ, ये बोल के देंगे आप? देंगे? अगर आप वचन में पढ़ाए तो देंगे। लेकिन हम लोग को कौन सा चीज नहीं करना, ये हमारे पास होना चाहिए। बाइबल में एक याजक एली, मंदिर में रहने वाला, शमूएल की किताब में इसको पाया जाता है। एली याजक था, वो एक पास्टर था, वो वचन का प्रचार करता था, वो प्रार्थना करता था लोगों के लिए। वो याजक बोलने से बड़ा मध्यस्थ करने वाला, परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति। लेकिन बाइबल बताती है उसके बेटे लुच्चे निकले। उसका कारण ये है, बच्चों को जब छड़ी चलाना है वो छड़ी नहीं चलाया। जिस समय बच्चा गलत कर रहा है उस समय अगर छड़ी नहीं चलाए तो वो, बाइबल बताती है अगर छड़ी ही ना चलाए तो पिताजी उसका दुश्मन है, बैरी। हम लोग अगर कोई डंडा नहीं उठाता है ना बच्चों पर, वो बच्चों का दुश्मन। गलती किया तो उसको अब छड़ी उठाना चाहिए।
थोड़ा डंडा धीरे धीरे दिखाना चाहिए, तब जाके उसको डर बने रहेगा। ताकि वो डर कहाँ, वो डंडा वो वचन पे उसको बनाने का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बच्चों के बारे में एक ही बात बोला प्रभु ने कि मरकुस 7 मरकुस हाँ उसका 27 हालेलुया, हालेलुया। और माइक में पढ़ेंगे वचन। हाँ, प्रभु यीशु बच्चों को पहला स्थान देने का सिखाया। इस दुनिया में पहला, सबसे पहले बच्चों को let the children will fulfill, उनको पहले बच्चों को संतृप्त होने दो। और बच्चों के बारे में बोला कि स्वर्ग का राज्य इन्हीं लोगों के समान है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किसी और मनुष्य, स्वर्गदूत को बनाया, परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, आकाश पृथ्वी को बनाया, और किसी को इस बारे में नहीं बोला कि ये स्वर्ग का राज्य इनके समान है, किसी को नहीं बोला। बच्चों को देखते हुए बोला कि बच्चे स्वर्ग के समान होते हैं। स्वर्ग का राज्य ये बच्चों के समान होता है। ये बच्चों के समान क्यों होता है? अगर बाइबल फिर आगे बाइबल से प्रभु ने बात किया कि अगर तुम्हें बच्चे के समान अपने आप को दीन छोटा ना करे, एक बच्चे के समान ना करे, तो वो स्वर्ग का राज्य का वारिस नहीं होगा। हम बच्चों के बारे में आज सीखते हैं कि बच्चों का स्वर्ग राज्य बच्चों के समान दिखा है। आप पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग आपको एक प्रकार का एक उदाहरण दे रहा है। ये बच्चों को देखो, स्वर्ग ऐसा है। क्यों ये बच्चों को देख के ऐसा बोला कि बच्चे स्वर्ग के समान है? ये स्वर्ग का राज्य बच्चों के समान है क्योंकि इनका हृदय, बच्चों का जो हृदय है उसमें भी पाप नहीं आया है, उसमें कोई कपट नहीं आया, और उसमें किसी भी प्रकार का मतलब जो स्वर्ग से अलग करने वाला चीज क्या, पाप, वो पाप अभी तक उनके पास आया नहीं है। उनके पास किसी का बदले का भावना है ही नहीं है। अभी एक थप्पड़ मारोगे, थोड़ी देर से भूल के गले लगा लेते हैं। एक मनुष्य को कुछ बोल के देखो, वो कई दिन तक आपसे बात नहीं करेगा। वो चेहरा देखेगा, उधर बोलेगा कि मेरे को ऐसा बोला है। एक बोल के तो देखो कितना गुस्सा हो जाते हैं। थोड़ा बोल के देखो, उसको 2 बार बोल के देखो, गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन बच्चे, एक आप कितना ही कितना ही थप्पड़ मारो, लेकिन वो 5 मिनट से ज्यादा बोल दिया, उसके बाद वो 2-3 मिनट के अंदर वो सब भूल जाए, गले लगा लेंगे। ये हृदय कैसे? यही तो, ऐसे हृदय तो स्वर्ग ले जाएगा। अब हम लोग को ऐसा हृदय के बारे में बात किया। हालेलुया। जब बच्चों को दिखा के प्रभु ने बोला ये स्वर्ग का राज्य इनके समान है, तो इसलिए हमारा हृदय बच्चों के समान होना चाहिए। हालेलुया। और प्रभु पहला स्थान बच्चों को देने के लिए बोला, इसलिए हम बच्चों को वचन की शिक्षा में बढ़ाने वाले हो जाएं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी में अंत करने के पहले एक माता पिता की अहम भूमिका रहती है। हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। सुबह उठे, हम एक बार सोने के, बच्चे पहले सोते हैं, बच्चे लेट से हमसे उठते हैं। ऐसे कोई माता पिता है क्या जो हमारे सोने के बाद बच्चे सोते हैं, हमसे पहले उठते हैं? वो हम बुजुर्ग हो जाएंगे, वो उस समय की बात है। बुजुर्ग भी होने के बाद बुजुर्ग माता पिता लोग ही पहले उठते हैं, और जवान लोग जितना जवान होते जाएंगे उतना लेट होते हैं। हमारे माँ को 3 बजे उठ के आवाज देती थी। 3 बजे उठ के वो पूरा झाड़ू लगाने के बाद 4 बजे वो पानी लेके आती थी हमारे पास, उठो मुँह धो और पढ़ाई करो। एग्जैक्टली 4 बजे। हम लोग कई बार माँ पर गुस्सा होते थे, ये माँ 4 बजे पानी लाती है, लेकिन वो जो पानी
हम लोग यहाँ तक पहुँचाया। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु दया किया कि 4 बजे मुंह धो के थोड़े पढ़ते थे, फिर सोते थे, फिर माँ आके देखती थी, बोलती है तुम लोग सो रहे। तो हम लोग क्या करते, छुट्टी के दिन भर पढ़ते थे। कहने का मतलब माता पिता हमसे पहले उठते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चे जब सोते हैं, माता पिता उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके सो जाए। उनको प्रार्थना कराना सिखा के, अगर नहीं कर पा रहे छोटे हैं, उनके ऊपर हाथ रख के आप प्रार्थना करके सो जाए। सुबह उठते ही उनका मुंह वचन से खुलना चाहिए। आप उसके पास जाके वचन उसके पास बोलना है। इतने माता पिता हैं, बच्चों को गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा आप एक बोलोगे तो आगे का वो बोलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं बच्चों के पास जाके यहोवा मेरा चरवाहा बोलने से हमारे सुबह उसका आगे का पूरा बोल देती है। उसका मुंह आंख बंद करके भी आगे का बोल देती है। मुझे कुछ घट ही ना होगा, बस मैं शुरू करता हूँ, वो 2-3 लाइन बोल देती है। उसके बाद एक मुंह खुलते ही वचन से मुंह खुलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बोले दुनिया के कोने कोने में मसीह का नाम गूंज रहा है, तो वो आकाश के नीचे लोगों के बीच में और कोई नाम नहीं है, यही तो बोलते हैं। उससे बोले गीतों के द्वारा, वचन के द्वारा बच्चे उठना है। हालेलुया। वचन हम लोग पढ़ते हैं, हमारे दिन भर के लिए ताजगी मिलता है। हमें दिन भर में कई बार संदेश दिया, एक बार वचन पढ़ेंगे, उसको मनन करेंगे, हम दिन भर वो एक ऐसा है ना, स्ट्रेंथ मिलता है कि हम दिन भर भटकते नहीं है, पाप हमारे अंदर आ नहीं पाता है। हम दिन भर वचन से, कितना ही सब बड़ा कोई भी तकलीफ क्यों ना हो, वचन से अंदर है तो हम घबराते नहीं है, डरते नहीं है। और वचन हमको शक्ति देता है, सामर्थ देता है अंदर से, ताकि हम उस पर बने रहते हैं। फिर शाम को आके वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह नहीं पढ़े, शाम को नहीं पढ़े, तो आप किसके कंट्रोल में चलते हैं? आप प्रभु के कंट्रोल में रहने वाले प्रभु के वचन पढ़ेंगे और उसका भय मानेंगे। अगर प्रभु के कंट्रोल में नहीं है तो शैतान के कंट्रोल में है। अगर आप ऐसा हैं तो आप किसको प्रसन्न कर रहे हैं? आप कौन सा परिवार बना रहे हैं? आज आप एक माता पिता को आज चेक करने वाला सवाल है। अगर आप प्रभु की शिक्षा के अलावा कोई दूसरा शिक्षा अगर आपके अंदर है, तो ये आप वही चीज बना रहे हो। अगर आज आप फिल्म देखने जाने वाले माता पिता हैं, तो बच्चे कैसे छोड़ेंगे? वो भी आप 100 देख के आए ना, 300 देख के आए हो। आप एक संडे गए ना, वो 3 संडे जाएगा। आप एक सीरियल देखे ना, वो दिन भर वो सीरियल ही देखते रहेगा। अगर आप एक झूठ बोले ना, वो 10 झूठ बोलेगा, क्योंकि उसको झूठ बोलना सही लगेगा। माता पिता जो करते हैं वही बच्चे भी करते हैं। क्या शिक्षा आज मैं तो देखा हूँ अभी बीच में सिखाने वाले लोग, अब बपतिस्मा लेके प्रभु बोल लेने वाले, संडे आराधना करने वाले लोग, वो लोग फिल्म जाते हैं। अरे फिल्मी गीतों में डांस करते हैं, भयानक खतरा है। इसलिए बोला जो पैर ठोकर के लाए वो पैर तोड़ दो, कमर से रेंगते जाओ, ताकि बिना पैर के स्वर्ग जाओगे। जिस हाथ को उठा के आराधना करते हैं, वो हाथों को घुमा के फिल्मी गीत डांस करते हैं। प्रभु पूछेगा, What did God will ask your mother and the father? What did you do? एक दिन प्रभु आपको खड़े करके पूछेगा, ये शरीर, ये ओंठ आपको मैं लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं दिया हूँ, ये ओंठ आराधना करने के लिए दिया हूँ। ये जो मैंने बताया था ना, ये आँख के ऊपर वाला जो क्या बोलते हैं आप लोग, कई 100 रुपया ब्यूटी पार्लर वालों को आपने पाल के रखा है, ये करके ना, ये करने का वो आप ही कारण चलता है। दुख लगता है कि मसीह लोग वहाँ जाते हैं, ये इसीलिए पसीना आंख में ना आए, इसलिए आपको यहाँ का बात दिया है प्रभु। समझ में आया ना? पहले काम करते थे लोग, और एक आदमी दिन भर काम करेगा, काम करने का वजह से वो पसीना सीधा आंख में ना आए, तो इसलिए वो यहाँ क्या करते हैं, पहले पट्टी बांधे, पौलुस पट्टी बांध, रुमाल बांध के काम कर रहा था। एक बार वो पसीना भीगा हुआ था, किसी बीमार व्यक्ति को बोला कि हम कैसे करें, तो उसको ले जाओ, रुमाल ले जाओ, तो रुमाल चंगा हो गया। आपको ये जो दिया ना, वो इसलिए दिया वो आंख में सीधा ना आ जाए। अब आप इसमें पोत पात के रखोगे, आपकी बेटी, वो आप एक बार काजल लगा रहे हो ना, आपके बच्चे 4 बार लगाए। आप अगर भय नहीं मानते हैं, मसीहों की तरह सतर्क रहना है। एक व्यक्ति ऐसे ही देखने के लिए आया है, एक लड़की को रिश्ता के लिए
ऐसे ही घूमने के लिए आया, परिवार में कैसे प्रार्थना होता है देखने के लिए आया। वो लड़की की माँ, उसकी प्रार्थना ऐसा है कि वो 3 टाइम प्रार्थना और बिना रोए प्रार्थना नहीं करती। वो उसके कारण परिवार में माहौल प्रार्थना का बना है। तो बोला इस घर से मुझे शादी करना चाहिए, क्योंकि ये घर प्रार्थना का माहौल वाला घर है। सास प्रार्थना करती है, इसका मतलब ये परिवार पूरा प्रार्थना, इस घर का माहौल ही प्रार्थना। शादी किया, आशीषित परिवार है, हालेलुया। हमारे घर में आया दामाद, पहली बार घूमते आया, वो टीवी सीरियल देखेगा, आपकी बेटी को शादी नहीं करेगा वो, अरे नहीं कुंवारा रहूंगा, यहाँ शादी नहीं करना है। वो क्या आके देखेगा, आपका पूरा खाट में बैठ के आप प्रार्थना करते हो, आप लड़े बिना रहते नहीं है। आप अगर ये पता चल जाए वो फिल्मी गीत में डांस किया, वो आपके बेटी को क्यों शादी करेगा? आदमी बेटी आपके, वो आपको बेटे के लिए रिश्ता अगर बेटी को देना है, वो आपके घर में नरक कम भेजने के लिए क्यों देगा वो आपके अपनी बेटी को? मसीह लोग आत्मिक जागृति में रहें, हालेलुया। जो संसार करता है उसके लिए नहीं है आपको, वो संसार से आपको अलग किया है, ताकि नमक इसलिए बोला ना, वो वहां से आपको अलग किया, सूर्य का प्रकाश इसमें आप पे चमका है। कलिसिया आप संडे आके सीखते हैं, और आप सीख के क्या करते हैं? आप यही है कि पाप ना करें, ये तो संडे सीखते हैं। कलिसिया क्या है? कलिसिया प्रभु एक दुल्हन के रूप में अलग किया है। ये वचन से सीखने वाला है, ये आप गलत काम होना ही नहीं है। अगर आप गलत काम किए, अगर आप पश्चाताप अगर आप नहीं किए ना, तो इसका लेखा आपसे लेगा। मेरे को इतना दुख लगा इसको देख के कि मैं बोला ये खोप भड़कने के पहले मुझे कुछ प्रार्थना करना होगा। मैंने 21 दिन का उपवास प्रार्थना इसीलिए किया, वो दंड आप पर आया तो अगर कलिसिया पर आया तो वो दंड मुझ पर भी आया। मैं नहीं देख सकता, क्योंकि अगर बताते समय नहीं सुना, वो दंड के लिए वो तैयार है, क्योंकि दंड तो आना ही है। अगर सुन के अगर अनसुना किए तो दंड आएगा ही। आपको अगर उदाहरण बताना चाहूँ, जिसको मना किया नहीं करने के लिए, वो बिलाम को जाने के लिए मना किया, वो चला ही गया। जिसको जो काम करने के लिए मना किया परमेश्वर, वो काम करने के बाद वो दंड लाता है। इसीलिए हम बहुत ही सतर्क रहने वाले हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता पिता कितना आत्मिक मेंटेन करना होना चाहिए, तब आपके बच्चे वो आत्मिक रूप से बढ़ेंगे, वो आत्मिक माहौल घर में बढ़ते जाएगा। अगर आपका प्रार्थना नहीं है, अगर आप प्रार्थना नहीं करने वाले हैं, सिर्फ आप बताने ही वाले हैं, तो बच्चे सुनने वाले नहीं हैं। और एक दिन ये बच्चे आपको खड़े होकर बोलेंगे। एक मैंने एक उदाहरण सुना, एक भिलाई का ये घटना, सच्ची घटना है। ये माता पिता भयंकर लापरवाह लोग हैं, कभी वचन पर पालन नहीं करना, कभी संडे जाना नहीं, कभी दसवां देना नहीं, कभी पास्टर को बुलाना नहीं, कभी भी पति पत्नी एक साथ रहना नहीं, और हमेशा झगड़ा गाली देना और वचन पढ़ना नहीं, प्रार्थना करना नहीं। वैसे बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अच्छे चर्च में जाने के बाद वचन की शिक्षा सीखे। एक दिन माता पिता को खड़े किए वो लोग, बच्चे बोले आपने टोटल गलत शिक्षा हमको दिया है, सही शिक्षा है जो अभी दे रहे हैं हम लोग, आपने किया ही क्या हमारे लिए? आपने कभी संडे सही गया नहीं है, इच्छा होने से आपने जाने वाले, और आप लोग नहीं होने से नहीं रहने वाले, और प्रार्थना में कभी मन नहीं लगना है, कभी भी उपवास प्रार्थना किए नहीं, और हमको आज बोलते हैं हमको गलत शिक्षा हमारे लिए आपने फैला के रखा है। हमको अगर नरक जाना है ना, माता पिता जिम्मेदार। और खड़े होके माता पिता खड़े होके बोल रहे हैं कि ये आपने हमारे लिए क्या दिया है। हम वो माता पिता ना हो जाएं जो बच्चे हमारे आगे आके ये ना बोले कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इसीलिए हम माता पिता बड़े सतर्कता से बढ़े। अगर नहीं तो दंड के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि दंड आप ही से लेखा लेगा बच्चों के बारे में, और वचन की शिक्षा में नहीं है तो इसका भी लेखा आप ही से ही लेगा। जो वचन लिखा है उसको आप दर्पण को तोड़ नहीं सकते। चेहरा धुंधला है तो दर्पण को आप तोड़ेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, चेहरा को साफ करना आप करने वाले। इसीलिए माता पिता बड़ी सतर्कता के साथ बच्चों को रिश्त न दिलाओ, प्रभु की शिक्षा में उनको बढ़ाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं अपने बच्चों को वचन की शिक्षा में? हाथ खड़े करो। आज नहीं तो 20 साल में तो आपको 2 दिन में उसमें होते हुए जाओगे, इससे कोई बच ही नहीं सकता है, सब उसी में होते जाएंगे।
आपका विवाह होना है, आप घर में आपके बच्चों को बढ़ाना ही है। अब प्रभु ने परिवार का परमेश्वर है, परिवार वो चाहता है एक परिवार बने। आदम को बोला इट इज नॉट गुड फॉर द मैन शुड बी अलोन। वो शुरू में आदम को बना के बोल दिया मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं एक सहायक बनाऊंगा उसके लिए फिट हो जाए। वो एक सहायक के रूप में आपको सहायक रखा है। आप प्रार्थना कीजिए, आपको सहायक मिलेगा। सहायक के बाद बच्चों के लिए वादा किया है कि मैं बच्चों बहुत से घर में बच्चों की आनंद करने वाली माता बनाता, तेरा वंश बढ़ेगा। वो वही बेटा ही नहीं हुआ, लेकिन अब्राहम को बोला परमेश्वर तेरा वंश तारागणों के समान होगा, तेरा वंश गुलाम में रहेगा। 400 वर्ष मिस्र के गुलाम में रहेगा। अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, लेकिन वो गुलाम में रहेगा। बोल दिया मतलब वो पहले से ही तैयार था कि वो अब्राहम को बेटा इसहाक होने वाला है, इसहाक से याकूब, और याकूब से 12 बेटे, 12 बेटों से पूरा यहूदी भरेंगे। और वो भी 75 लोग 70 लोग जाएंगे कहाँ? वो जाएंगे मिस्र, और वहाँ से 25-30 लाख लोग हो जाएंगे और लोग वहाँ पर गुलाम रहेंगे। फिर चिल्लाएगा, लोग चिल्लाएंगे, परमेश्वर भेजेगा मूसा को और उनको चुरा के लेके आएंगे। कनान के रास्ते में कई लोग जो विश्वासी हो गया कनान पहुँचे, नहीं तो एक पीढ़ी ऊपर ही मरुस्थल में ही खत्म हो गई। 20 साल के ऊपर वाले सब आज्ञा उल्लंघन से मर गए। तो हम बच्चों को वचन की शिक्षा में बढ़ने या बढ़ाने वाले होना। हालेलुया। अपने बच्चे को प्रभु के हाथ में ये देना है, बेटा पिता आपने मुझे संतान दिया, इसे मैंने वचन में बढ़ाकर आप ध्यान देना। पहला वचन सिखाना है, उसके लिए प्रार्थना करना। वचन सिखाना है, प्रार्थना करना है, और हम लोग वचन पे बने रहना है। वचन पे बने रहना सिखाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप विश्वास करते हैं ये वचन आपके लिए है और प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।